नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया जीत कैनेडो फाउंडेशन द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के अंदर ये कहें कि अध्यक्षता जो कर रहे हैं हिंदुस्तान के जाने माने समाज सेवी हमारे साथ अनुज शर्मा जी हैं। जूना अखाड़े से हमारे साथ अयोध्या से मानता आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जूना अखाड़ा भारत के उन अखाड़ों में से एक है जब भारत के अंदर अखाड़ों की परंपरा रखी गई थी। प्रथम 2 अखाड़े थे, उनमें से एक जूना अखाड़ा था। और हमारे साथ अनुज जी भी हैं। हम जानेंगे कि जो अभी नवंबर के अंदर जीत कैनेडो की चैंपियनशिप होने जा रही है 35वीं, उसका किस प्रकार से उसकी तैयारी चल रही है और आज जो इन्होंने पोस्टर लॉन्च किया है उसको देखते हुए क्या क्या कहना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में खास चर्चा में। इस अवसर पे बहुत शंकर लाल जी ने पूरे देश से लोग इकट्ठे किए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। देखो मित्रों, ऐसा है कि 35वां नंबर अपने आप में एक बड़ा यूनिक नंबर होगा। अभी 6 और 7 नवंबर को तालकटोरा के अंदर जो ये नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, इसमें हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से जो भी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं उनको हम लोग आज यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से एक टाइम पीरियड बता रहे हैं कि वो अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि जो भी बच्चे आएंगे वो यहाँ से मेडल लेके जाएं, कुछ सीख के जाएं, डिसिप्लिन सीखें, देश हित की बात करें और बाकी सब चीज़ें यहाँ से आज हमने लॉन्च कर दी हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे 2 दिन का कार्यक्रम देश के अंदर कितना बड़ा दिख के आएगा। सर, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अनुज जी को, जिस तरीके से 2 चीजें एक साथ चलती हैं। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो पीछे खड़े हुए दिखाई देते हैं योगी आदित्यनाथ जी। इसी प्रकार अगर देश के अंदर योजनाओं की अगर बात की जाती है जो धीरे धीरे जमीनी स्तर पर काम करते हैं, नितिन गडकरी जी। इसी प्रकार देश की अनेकों संस्थाओं से या एक कि कमेटियों में जुड़े हुए हैं अनुज जी। सर, आप भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा ये जीत कैनेडो, आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं कि हिंदुस्तान बदल रहा है, इसे स्थान मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। अभी हमने एक समस्या देखी कि कनाडा ने हमें एक अलग से एक इम्प्रेशन दिया, पर हमने दिखा दिया कि हम कितने ताकतवर हैं। हम तो इतना अलग से अपने देश को, संस्कृति को जोड़ के चल रहे हैं और अपने बच्चों को शुरू से संस्कारी और डिसिप्लिन बना रहे हैं, जिसके कारण शिक्षा में, खेलों में और अन्य क्षेत्रों में पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के, भारत के बच्चे जो उनसे नाम कमा के आ रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि विश्व गुरु बनने के लिए ये जो एक मुहिम चल रही है, इसमें खेल भी अपना योगदान दे रहा है। आज ही मैं देख रहा था कि हमारे पिछली बार से जो मेडल्स हैं वो डबल आए हैं, जो अभी खेल चल रहे हैं, एशियन खेल चल रहे हैं। संदेश कोई आज की होगी? देखिए, ईमानदार रहिए, देशभक्त रहिए और लोगों की सेवा करते रहिए। अभी एम्बेसडर पार्लियामेंट से हमारे साथ आए हुए हैं। जैसा कि कहा जाता है, जहाँ धर्म होता है वहाँ उन्नति होती है, उस कार्य को आगे बढ़ाना बहुत आसान माना जाता है क्योंकि भगवान आपके साथ होता है। जूना अखाड़े से हमारे साथ मान जी हैं, संगठन संचालक कावड़िया संघ से हैं। और सर, क्या कहना चाहेंगे कि हर युवा स्वस्थ होना चाहिए, उसमें ये योगदान देगा? जब तक हमारे भारत की तस्वीर में हर युवाओं को मार्शल आर्ट की कला नहीं होगी, तब तक माता और बहन जो हमारी हैं, ये लोग इस कला के जब तक उत्साहित नहीं होंगे, ये लोग गांव-गांव तक प्रचार नहीं करेंगे, ये लोग जन जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हमारा भारतवर्ष में अब जो न्यू है सेना की, वो मजबूत नहीं होगी। और इस कड़ी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज शर्मा जी बनाए गए हैं, हम उम्मीद करेंगे पूरे देश में हमारा संगठन है, सेना है, हम उनको हर गांव, हर मोहल्ले से कार्यक्रम देकर हर बच्चों को मजबूत बनाएंगे। हर क्रांतिकारियों की जानकारी दे रहे हैं, हमारी पहचान दे पा रहे हैं इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, देश का हर कोना अपने आप में इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हर बच्चा स्वस्थ रहे, हर युवा स्वस्थ रहे और स्वास्थ्य के साथ उसके जो सामाजिक और राष्ट्रीय जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व हैं, उन दायित्वों को समझने की भी ट्रेनिंग में साथ में चलती है और वो दोनों चीजें संभव हैं। हमें लगता है कि इस आयोजन से जो युवा हैं वो अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहरों में ये संदेश लेकर जाएंगे कि हम आज़ादी के दिनों को याद करें और उनके बलिदान को सार्थक बनाएं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन को खोया। आदरणीय दीपक चोपड़ा सर, क्या संदेश देना चाहेंगे महान अनुभव के साथ?
सारे महान अनुभवी साथ हैं, सभी अच्छी सबने विचारधारा रखी है और मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात रह नहीं गई जो कहने लायक हो। पर जो बच्चे जो है, जो शिक्षा हम दे रहे हैं बच्चों को, ये बॉडी की शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक बच्चा तंदुरुस्त नहीं है और अपने आप को फिट नहीं रख सकता, तब तक वो अच्छी शिक्षा भी नहीं ले सकता। तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे पहले तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। इसमें ज़्यादा नहीं होगा, आगे हम प्रोग्राम होने दो, इसके बाद टीम जोड़ेंगे बहुत अच्छी तरह से और गांव-गांव, गली-गली, महल्ले-महल्ले में ये सब प्रचार करेंगे इसका, ताकि हर बच्चा जो है बचपन से ही इसमें मजबूत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है और उसमें ही स्वस्थ विचारों का उत्सर्जन होता है। तो जीत कुर्नेडो जैसे स्पोर्ट्स को खेलने से युवाओं के अंदर एक अनुशासन ही नहीं, वो स्वस्थता की ओर अग्रसर होते हैं और एक स्वस्थ बच्चा ही एक देश के हित के कार्यों में अपना योगदान दे सकता है और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सकता है। मैं गोपाल राजपूत कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो इवेंट है जो तालगुड़ा स्टेडियम में 2 दिन का हमारा होने जा रहा है, उसकी आज हमारी कॉन्फ्रेंस थी। हमारे ऑल ओवर इंडिया से सारे पदाधिकारी आए हैं और बहुत बड़े लेवल पे इस बार हमारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स भी देखने को मिलेगा और आपको कल्चर भी देखने को मिलेगा। और लॉरेंस जी ने आज ये पोस्टर लॉन्च किया जो इंडिया लेवल पे आज का डे है और आज के दिन ही इन्होंने ऐसा दिन डिसाइड किया, ये बताते ही नहीं है, ये वो ऐसा करते हैं घुमा के कि सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, पूरा इंडिया इकट्ठा कर दिया और आज के दिन इन्होंने ये प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस रखी है। लॉरेंस जी, आज कौन सा डे है जिस पे आपने पोस्टर लॉन्च किया है, थोड़ा बताइए आप। ये वर्ल्ड वॉकिंग डे है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर होने जा रहा है। ओके, तो इंडिया के अंदर हम लोगों ने अभी इसको लॉन्च किया आपने। तो ये फर्स्ट टाइम आपने लॉन्च संजीव किया जी से निवेदन करूंगा कि एक बार आप आए, मैं माफी चाहता हूँ। लॉरेंस जी, फर्स्ट टाइम लॉन्च किया आपने ये वाला? नहीं, हमने इसको ना नेक्स्ट ईयर भी किया था। ओके, नेक्स्ट ईयर जी। और ये हमारी सारी मातृशक्ति है जो ऑल ओवर इंडिया से है। इस बार अब हम सारी लेडीज को इकट्ठा करके ओके। अब हम सारे क्लब्स जुड़ के करेंगे। बहुत बढ़िया। और हमारे गुरुजी आए हुए हैं और आज गुरुजी ने बहुत अच्छा एक उपाय बताया एक दिन के लिए, और बड़ा अच्छा लगा एक बात आपने जो बोली कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ेगा तो इंडिया जीतेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। आज के बच्चे आलसी हो गए, पिज़्ज़ा और बर्गर खा खा, तो स्पोर्ट्स में जाएंगे, योगा में जाएंगे और बड़े गुरुओं की बातें सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत विशेष है। और सर को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, कई प्रोग्रामों में मिला भी हूँ, और आज बड़ा अच्छा लगा। भैया ने जब बताया था, मैंने बताया नहीं कि सर को मैं जानता हूँ। आज सर अध्यक्ष बने हैं तो उनको हमारी तरफ से, सबकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है। जी को देखिए, स्वागत करें। और गुरु जी से निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पगड़ी बना के सम्मानित करें। मैं निवेदन करूंगा रवि कुमार जी से कि वो करें। मैं दीपक चोपड़ा जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारे लॉयन रवि मल्होत्रा जी का एक हमारा स्वागत करें। मैं कहूँगा आप भी आए, युवराज जी आप कर्नाटका से हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि आप स्वागत। ये पढ़कर रही।
राज जैकब जी हमारे केरला से आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा। वहां से आए तो महाराष्ट्र से अपने शिवाजी चौहान जी हैं, आपसे निवेदन करूंगा। और ये जो राज जैकब जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया के, सर के साथ, आप केरला से हैं, जमीन दी है केरला में, इसीलिए हम शहीद मित्र का धन्यवाद करते हैं। ये सदस्य भी हैं, मैं निवेदन करूंगा एक पटका करा के आप स्वागत करें। मैं सतीश जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और बाकी क्या आगे आप देखें। एक हमारे उज्जवल हसन जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर पार्लियामेंट के हैं, तो उनको पटका बता के स्वागत करें। आइए प्लीज आगे। आप उनको पढ़ाते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें भी पढ़ाते हैं, उनकी ट्यूशन पढ़ाते हैं और उनको खेलों के अंदर अन्य नए तरीके से उनका आप वो सहयोग करते हैं। हर एक त्योहार के अंदर उनको कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो सारे ये है ना गरीब बच्चों के लिए करते हैं। और मैम से मैं निवेदन करूंगा कि अपने बारे में थोड़ा बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम पमी नारक है। मैं 20 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ। मैं 20 साल से लायंस क्लब के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। हमारा लायंस लॉ है 3218, जहाँ पे किलन जी इंचार्ज हैं, ठीक है। और उसके बाद में मैं लायंस से जुड़ी हुई हूँ, और अभी मैं इनर व्हील के साथ भी जुड़ी हूँ, जो कि एक रोटरी का पार्ट है। तो ये सब की एक्टिविटीज़ तो सेम ही होती है सोशल वर्क। सो जितना हो सकता है अपने से उतना करो। बाकी आप सबका आशीर्वाद है, देखो कब तक चल जाएगा। आप जो बच्चों की शादी कराते हैं, हाँ, हम लोग अभी जैसे 25 नवंबर को छतरपुर में 100 बच्चियों की शादी होगी, जो बहुत ही गरीब होते हैं, और हर बच्चे को 1 लाख रुपए का सब सामान घर का सब कुछ देते हैं। तो आप सब आमंत्रित हैं, आप आइए और देखिए। बेटी फाउंडेशन है एक हमारी संस्था है, जो कि रोड साइड में बेगर्स हैं, उनके बच्चों को हम रोड साइड पे ही छोटी चेयर्स वगैरह लगा के पढ़ाते हैं, और हफ्ते में एक बार कभी कोई देता है कभी कोई देता है, इस तरह से उनको खाना वाना भी देते हैं और वहाँ पे पढ़ाते हैं। कोशिश है ये लोग भी नाम करें और इनका कुछ उज्जवल भविष्य के एक ऊपर से लेकर स्वागत कर दें। धन्यवाद। थैंक यू। मैं शालिनी जी से निवेदन करूंगा। आओ। और मैं इसी के साथ अपने लाभ से अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द अपने संस्था के लिए, और हमारे जितने भी जुड़े हैं हमारे पदाधिकारी हैं और जो हमारे सहयोगी हैं, उनके लिए 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप रखें आप। धन्यवाद शंकरलाल जी। परम श्रद्धेय स्वामी जी, आदरणीय मंच, आए हुए मित्रों और हमारी बहनों, दोस्तों, ये हम लोग जो नेशनल 35वां जीत कमांडो चैंपियनशिप कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और पूरे देश के अंदर से जो बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेशन करने दिल्ली में आएंगे, उनको कैसे हम लोग और अच्छी तरीके से फैसिलिटेट कर सकें, इसके लिए एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था। और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी एसोसिएशन की तरफ से कि आप सबने समय निकाला और इस इवेंट के अंदर आप जुड़े। थैंक यू।
मैं वैसे लंबा बोल सकता हूँ, मैं राजनीतिक क्षेत्र से आता हूँ, मैं लंबा बोल सकता हूँ, पर मुझे लगा कि बातचीत करना ज़्यादा बेहतर है उस सबके। अभी नए जुड़े इनके साथ और बाकी वे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए मैं शंकर लाल जी का बड़ा अच्छा कार्यक्रम वगैरह देख करके, और इनकी जो लोगों को स्कूलों में जा कर जगह जगह में जो लोगों को ये सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं इसके ऊपर, वो बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस्ड हुआ, तो इसलिए इनके साथ जुड़ा हूँ। और मैं चाहूँगा बहुत लोग और भी जुड़े, और कुछ हम सज्जन मित्र इसलिए साथ लाए हैं ताकि वो लोग भी जुड़ें और आगे आगे उसका प्रचार करें। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, आप थोड़ा लेट हो गए तो मैं ये प्रगति मैदान में किसी कार्यक्रम में सम्मान निवेदन करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक पटका बजा के स्वागत कर दें। ये कर्नाटक से जितने भी लोग अपने आए हैं तो मैं निवेदन करूंगा आप आए, आप आइए। इतना स्वागत करना है आए बहुत अच्छा लगा, बहुत हो गया। नहीं स्वागत करें। उज्ज्वल हसन जी का भी आप स्वागत करें, जो पार्लियामेंट के आप डिप्टी डायरेक्टर हैं। और गुरु जी का भी स्वागत करें आप। रवि बस भाई साहब रवि मोटर की भी स्वागत करें आप। और संजय जी का भी आप स्वागत करें। संजय जी हमारे बीच में चंद्रकांत जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप भी आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने द्वारा स्वागत करें। गोपाल जी से निवेदन करूंगा एक बार मेरे पास आए। हमारे बीच में हमारे फाउंडर मेंबर ऐसी गुप्ता जी हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वो मेरे ख्याल में कहेंगे, मैं स्वागत करना चाहता हूँ अपने संतोष जी ऐसी गुप्ता जी इनका नाम है। तो सर हमको स्पोर्ट्स में ज्यादा तो आता नहीं है, ना बोलना आता है और ना ऐसी कोई वो है व्यवस्था बाकी, बट जैसा भी है जो भी है इसमें तो कोई त्रुटि है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और मैं गुरुजी से बोलूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप आप भी दो शब्द हमें रखें। सभी महान भाव और इस मंच पर जो आए नियुक्त राष्ट्र बताया गया है कि 6 से 7 नवंबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं क्या क्या तैयारी चल रही है। सर हमारे साथ संग्रहालय जी है, सर क्या इस कार्यक्रम के स्थान कहाँ रहेगा? स्थान तो इसका कानपुर इंडोर स्टेडियम है और बहुत बढ़िया स्टेडियम है वहाँ का। और ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट है, कई स्टेटों के लोग नहीं आए इस वजह से कि वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। बच्चों को पूरी ट्रेनिंग चली है, पूरा ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है, तो ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्टेड बच्चा इसके अंदर आता है। सिलेक्शन होता है, उनका टूर्नामेंट होता है, उसका सिलेक्शन होता है। जो बच्चे बैट होते हैं बॉल से ग्राउंड वही इसमें आते हैं। तो हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अच्छा हम लोग करेंगे। और हमारी शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है कि हमारे बीच में हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें मिल गए हैं। अब हम बात करते हैं अनुज जी से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस चीज को पूरा लीड कर रहे हैं। सर मैं जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में जो टीमें आ रही हैं उनके लिए क्या कोई शर्तें हैं या किस किस उम्र के बच्चे आ सकते हैं, किस किस वेट में कंपटीशन में? देखिए ऐसा है कि बच्चों की वेट कैटेगरी लगभग 8 वेट कैटेगरी
तो ये 3 वेट कैटेगरी अंडर 19 है, इसके बाद अपर वेट कैटेगरी है। और जैसा शंकर लाल जी ने बताया कि जो बच्चे पहले मेडल होल्डर हैं अपनी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में, इन बच्चों को नेशनल खेलने के लिए वहाँ से रिकमेंड किया जाता है और वो तैयारी सारी हो चुकी है, लिस्टें आ चुकी हैं, जो अभी कुछ स्टेट्स की आनी बाकी है। तो ये सब रिवर्स कैलकुलेशन एक हो चुका है। और तालपुट्रा आपको पता ही है हिंदुस्तान में सबसे इंटरनेशनल स्टेडियम में से एक है जहाँ ये इवेंट हो रहा है। जो टीमें आप पहुंच रही हैं उनके लिए रहने बच्चों के लिए कोई व्यवस्था है या अपने अपने उस पर रहने वाले? ये सारी व्यवस्था ऑलरेडी जो फेडरेशन है उसके माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से चल रही है। कार्यक्रम में सर जो चैंपियनशिप है उसमें जो कुछ सर्टिफिकेट दिए जाने हैं बच्चों को, वो किसकी ओर से दिए जाने हैं? जैसे कि आपने एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया कैनोइंग के उनकी तरफ से, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल हमारी फेडरेशन है वो साथ में। सर ये नेशनल है माना जाएगा या इसको स्टेट लेवल का माना जाएगा? ये नेशनल है। दूसरी बात सर मैं जानना चाहूँगा ये जो बच्चे इसमें टीमें जीतेंगे वो किसके द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं? देखिए अभी हमने काफ़ी सारे जो विशिष्ट अतिथि हैं उनको आग्रह किया आने के लिए, जिसमें केंद्रीय मंत्री और मिनिस्ट्री से कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं और इसके अलावा और बड़े ऐसे अधिकारी हैं जिनके माध्यम से इनको हम लोग पुरस्कार देंगे। जैसा कि मुझे आप जानते हैं कि लगातार इन खेलों के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ रहा है और महिला शक्ति यहाँ पे काफी है, तो लोग जो देखना चाहें वो किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं, कैसे, क्या उनके लिए एंट्री होगी, क्या आपका इस गेम को देखना चाहते हो, क्या उनके लिए व्यवस्था? देखिए आज तक जितने भी इवेंट तालपुट्रा में हुए उसमें जो भी देखने आना चाहता है उसको फ्री एंट्री है। लगभग 2100 से ऊपर बैठने की कैपेसिटी है। हमारे जो बच्चे आ रहे हैं वो उनके पेरेंट्स के अलावा जितने भी सीट है उसको ऑक्यूपाई करके अपने वेट कैटेगरी को देख सकते हैं। अगर कोई इस चैंपियनशिप में आप लोगों को सहयोग करना चाहता तो किससे कॉन्टेक्ट करे, क्या नाम रहने वाला, क्या कॉन्टेक्ट करना, क्या नाम है? शंकर लाल जी का नंबर है ऑलरेडी सारे पोस्टर्स के ऊपर, और वही इसी सारे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जिसको भी किसी भी तरह से समय के माध्यम से जुड़ना है, किसी और अर्थ के माध्यम से जुड़ना है, वो उनसे बात करें। तो ये थे हमारे साथ एजे के अध्यक्ष श्री अनुज शर्मा जी, जिन्होंने बताया किस प्रकार कार्यक्रम होना है, कौन कौन से सहयोग कर रहा है और बच्चों का जो हौसला बढ़ेगा उसके लिए हम एक बात और करने जा रहे हैं। आज जो हमारा मीटिंग है, हमारा जो कार्यक्रम 2023 में तालपुट्रा स्टेडियम में हो रहा है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशंस करने जा रहे हैं। और जो हमारे प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं शर्मा जी, अनुज शर्मा जी, उनको हम सम्मानित करेंगे आज। दूसरी चीज़ ये कार्यालय जीत हमारी नेशनल जीत दोनों चैम्पियनशिप है, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है और हमारी ऑल ओवर स्टेट्स में वहाँ पर बॉडीज़ की फॉर्मेशन हो गई है और हमारे सारे स्कूल कॉलेजेस में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले हम लोग सिखाते थे कलमों में, तो अब ये जो मार्शल आर्ट जो जितुंडो है, कराटे है, ताइक्वांडो है, ये सभी एक ही जैसी है। जितुंडो है अमेरिकन मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो है कोरियन, कराटे है जापानीज मार्शल आर्ट। तो अलग अलग कंट्रियों के आर्ट है, कुंफू है चाइना की आर्ट। तो ये जो मार्शल आर्ट की एक्सरसाइज और इनका जो व्यायाम है, ये बच्चों को लड़ना सिखाती है, सेल्फ डिफेंस सिखाती है, बट मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज्यादा फिट कर देती है। हमने ये पाया कि जब हमारे कोच स्कूलों में गए तो बच्चों की आंखों में चश्मा लगा हुआ था। आपको हैरत होगी, उनकी आंखों से चश्मे उतर गए हमारे व्यायाम और हमारी एक्सरसाइज से। तो ये यूथ कला, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे जब जिन बच्चों को हमने कराया, क्लब में कराया, जो बच्चे बड़े बिगड़े हुए थे वो नशीले पदार्थों से दूर हो गए। और सबसे बड़ी बात यह कि मार्शल आर्ट के अंदर क्या है, अनुशासन, सबसे पहले अनुशासन सिखाया जाता है। तो जो भी बच्चा मार्शल आर्ट करता है वो अनुशासित रहता है चीज में। तो थोड़ा सा ये जानकारी थी, मैं आपको दे दी है, बोलना मुझे आता नहीं है, ठीक है। हम तो स्पोर्ट्स मैन है। मैं संजय जी से निवेदन करूंगा कि वो आप 2 शब्द आशीर्वाद से जरूर बोले। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, गुरु जी और आप सभी सुधी ऐसे लोग जो इस छोटे से हाल में उपस्थित हैं और एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हैं
कि आने वाले दिनों में जो यह आयोजन होना है यह सफल हो, और उसकी सफलता के लिए अपनी रणनीति आपको तैयार करना है। हम सभी को आगे सुनकर के अच्छा लगा, महाराष्ट्र से, केरल से, कर्नाटक से, हिमाचल से, दूसरे राज्यों से लोग इस आयोजन को लेकर के आ रहे हैं। देश का एक संगम एक छोटे से मंच से पूरे देश तक संदेश लेकर जाएगा। एक हम वह संदेश दे सकें, महिला सशक्तिकरण का संदेश दे सकें, हम स्वच्छता, पर्यावरण जैसे जो गंभीर मुद्दे हैं, जो जीवन के लिए चुनौती हैं, जो मानवता के लिए खतरा है, इन खतरों का सामना हम कैसे करें। अगर ग्रास रूट लेवल पर हम सारे लोग जो देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं, ये अपने आप में संस्था हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं है, तो हम समझते हैं कि ये पूरी टीम इस दिशा में आगे बढ़ेगी और देश में एक संदेश लेकर जाएगी। बहुत बहुत शुभकामना। हम उसी प्रयास के भागीदार हैं जिस प्रयास में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के पीछे पीछे मैं भी खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं निवेदन करूंगा। संजय सर, अपने बारे में तो कुछ बताओ, अपने प्रोग्राम के बारे में सारा बता दीजिए। मैंने अपना परिचय बता ही दिया नहीं कि बताया ना, मैं आप लोगों के पीछे खड़ा हूँ। काम कर रहे हैं। नहीं, अपने बारे में बताएं, हमें वो जरूरी है जानना। अगर जरूरी है ऐसा आदेश है तो एक्चुअली हम लोग 90 इयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1857 से 1947 के बीच जो देश को आजाद कराने के लिए लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, उसके जो टॉप 500 लोग हैं, 200 लोग हैं, उनको तो पूरा देश जानता है। लेकिन आपके गांव, आपके शहर, आपके जिले, आपके राज्य में जो लोग एक दिन के नायक बने, उनको न उससे पहले कोई जाना, न उनके बाद कोई जाना। हम लोग इस पर पूरा शोध कर रहे हैं और इस पर पूरा काम कर रहे हैं, यह कोशिश कर रहे हैं। हमें आप सभी लोगों के साथ की जरूरत वैसे भी है। अगर आप लोग साथ देंगे तो मेहरबानी होगी। हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से राजनीति, जैसे आपने कहा कि हम राजनीति के क्षेत्र में से आते हैं, आप जैसे लोगों की जो राजनीति के क्षेत्र से आते हैं, जो धर्म के क्षेत्र से आते हैं, जो खेल के क्षेत्र से आते हैं, जो आधे घर की ये कहीं महिलाओं के बिना तो किसी घर की कल्पना नहीं की जा सकती। हर घर से जरूरत है। आप मानसिक तौर से अगर हम जोड़ते हैं अपने आप को, तो शायद आगे बढ़ सकते हैं और देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। मैं सतीश सोलंकी जी से निवेदन करूंगा कि आप आए, जो हमारे नींव के पत्थर है, तो एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर लें। और हमारे संतोष जी का भी एक स्वागत कर दें आप, जो हमारे फाउंडर मेंबर है। मैं संतोष जी से निवेदन करूंगा कि हमारे सुंदर मलिक जी हमारे बीच में अतिथि हैं, तो उनका भी एक स्वागत कर दें आप। है कि आपके नेतृत्व के अंदर हमारी संस्था जो करना चाहती है वो बहुत अच्छे से करना चाहती है, तो आपका अध्यक्षता के अंदर हम लोग जो सोचते वो हो, प्रयास करेंगे कि हो। धन्यवाद। वो मेरे से ले लिया करो। जितने भी मैं बेशक खुद आके बांट दूंगा, बच्चों से मेरा बहुत लगाव है। मैं बहुत सारे स्कूलों में अपनी तरफ से बच्चों को देता हूँ, तो आपसे भी निवेदन है कभी भी कोई कंपटीशन कराए उसमें प्राइज मिल जाए। बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो आप ओपनिंग कर दें, इसमें ओपनिंग कर दे। तो 35 नेशनल जीतून चैंपियनशिप का ओपनिंग पोस्टर है। हमारे सहयोगी हैं जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, दीपक चोपड़ा जी को एक पोस्टर देके आप इससे भी नोटिफाई कर दें। हमारे बीच के अंदर राज जयपुर जी हैं, ये पोस्टर देके उनको भी
आप स्वागत कर दें। आप केरला से आए हैं। एक पोस्टर युधिष्ठिर जी को देके स्वागत है। युधिष्ठिर जी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। एक सतीश सोलंकी जी को पोस्टर देके एक वर्ल्ड वॉकिंग डे है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर है, वो जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं टाफीसा, जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है। तो बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए ही काम करती है, बड़ों बच्चों के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए वो काम करती है। स्पोर्ट्स के लिए हर एक बच्चा स्पोर्ट्स में आना चाहिए, चाहे वो घर में बैठ के स्पोर्ट्स करे, कोई ना कोई व्यायाम, कोई ना कोई एक्सरसाइज, ताकि बीमारियों से दूर रहे। तो आज उनका वर्ल्ड वॉकिंग डे है, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा एक उसको लेके एक धन्यवाद सर। एक हमारे सोनम जी हैं, हमारे संरक्षक हैं आप, तो उनको लिए पोस्टर देके आप सम्मानित कर दें। सोनम जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हीरो जो है हर गांव में पहुंचे, अध्यक्ष जी के साथ यही कामना के साथ आप लोग एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। हर हर महादेव। भाई फोटो ले लो। अरे भाई का तो स्वागत है। सही बड़ा प्रोग्राम आज लो लो। सभी मार्शल आर्ट के सभी बंधुओं को माँ विंध्यवासिनी बाबा विश्वनाथ का प्यार आशीर्वाद बने। और मैं किसी भी ऐसे संस्था में नहीं जाता हूं जहां वहां राजनीति वाले हो। मैं ऐसे ही ये लोग का प्यार और दीपक चोपड़ा जी और ये सबका, योगेश सेठी जी और ये सबका प्यार था, मैं आया था और मुझे आप लोग के बीच में आना पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि जो कला देश हित में आत्मरक्षा पे है, उस कला का दोहन हो रहा है। उस कला को पूरे भारतवर्ष में संस्कृति और सनातन धर्म का एक अंग बनाकर आप लोग प्रचार करें। हम आप लोग के साथ हैं। इससे मेरी माताएं, बहनें, मेरे देश के युवा सब संभवतः अपने आत्मरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए एक तैयारी करेंगे। आप लोग को अपने इस ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 2 मिनट के इस परिभाषा में अपने परिचय दे दें। हमारे पिताजी भूतपूर्व सैनिक थे, 16 मेडल रखा हुआ है। और पिताजी जब नहीं रहे तब मैं एक सेना का निर्माण किया, त्रेता युग का सेना है, कांवड़िया सेना संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं महंत हूँ। मेरा एक पीठ है पन्ना में, मैं लोगों का काफी कुछ सहायता करता हूँ, लेकिन वो हमारा अपना एक सोच है। आप लोग के साथ, भारतवर्ष के साथ जो एक मुहिम चल रहा है, जो एक योजना है, ये कला है, इसको सरकार द्वारा आपको लगेगा जहां आंदोलन करना होगा, जहां आप लोग के सम्मान की बात होगी, वहां हमारे साधु संत और हम सब आपके साथ होंगे।
चाहे वो किसी भी दल की राजनीति हो, वहां हम आपके साथ हैं। और हमारी संगठन कई इलाकों में श्रावण में कांवड़ यात्रा करती है। इसलिए मैं उस संगठन का बाबा विश्वनाथ मां विंध्यवासिनी का कृपा से आप लोग के बीच में हूं। और पितृ दोष का अभिश्राप का जो ये मौसम है, इसमें एक छोटा सा आप लोग को बता दें, जो इसमें काफी लोग पितृ दोष में काफी लोग चिंतित होते हैं। तो अभी जो आने वाला गुरुवार होगा, उस दिन आप लोग 4 बजे सुबह से 7 बजे तक जौ का आटा 108 गोली बनाकर अपने अपने पितरों को, ये नहीं कि हमारा भाई बड़ा है, हमारा छोटा भाई है, ये पितृ दोष, ये नहीं कि हमारे घर में ही कोई मरा हो, पितृ आपका मित्र भी मरता है तो भी पितृ बन के आपके साथ होता है। इसलिए पितृ दोष की वजह से आप लोग का बना हुआ कार्य बिगड़ जाता है। कुछ राजनीतिक पार्टी जो आज भटक रहे हैं और कुछ राजनीतिक जो लाभ ले रहे हैं, उसमें भी दोष है। राजा भी पितृ दोष की वजह से राजयोग चला जाता है। इसलिए पितृ दोष का चीज है जो बच्चे से लेकर बड़े तक को तंदुरुस्त रखती है। बस आलस से खोना पड़ता है। ये मैंने अपने जीवन में पिछले 2 महीने में जाना। मैं भी 10 बजे उठने वाला बच्चा था, डैडी को देखता था 5 बजे उठ जाते हैं। मैंने यार दीपक उठ के थोड़ा सा 4 बजे उठ के देख लो। तो डैडी और मैं कंपटीशन था 2 महीने। वो कहते मैं तो 5 बजे उठता हूँ, आज तक तेरी 4 बजे आंख खुल जाती है। मैंने पता नहीं, कोई लगता गुरुओं ने शक्ति दे दी है लग रहा था। तो 4 बजे उठ के महसूस हुआ कि 4 बजे करूँ क्या। तो मैंने योगा चालू किया, मेडिटेशन चालू करी और पागलों की तरह भागना चालू किया। सुबह जॉगिंग नहीं करी। आज मेरा 7 किलो वजन गिर गया, थोड़ा चेहरा भी हो गया, लोग कह रहे कमजोर हो गए। मेरे को फरवरी में अटैक आया था, 40% ब्लॉकेज बताई थी। आज की डेट में मैंने अगस्त में टेस्ट कराए हैं, मेरे को कोई भी बीमारी, लोग टेंशन दे तो बीपी लो हो जाता है टेंशन के कारण, उसके अलावा कोई बीमारी नहीं है। पूरा फिट हो गया हूँ। लोग कहते कमजोर हो गया, मैंने कमजोर होकर बीमारी जाती तो कमजोर ही हो गया। अच्छा है, तो मेरी बीमारी चली गई। मेरा खुद का प्रैक्टिकल 4 महीने का एक्सपीरियंस है। और योगा और स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि हर बच्चे को, जैसे गुरुजी ने बोला कि करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये हमारा शरीर जो है, ये हमारा घर है और ये हमारा मंदिर है। इस मंदिर को जितना साफ सुथरा रखेंगे, जितना आप घर को साफ सुथरा रखते हैं, इस मंदिर को साफ सुथरा रखेंगे, उतना आप जीवन को, अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। आप इसको जंक फूड खा के खराब कर लीजिए या अच्छी चीजें खा के सही कर लीजिए। क्योंकि मेरी 41 साल उम्र है। सन 2000 से सेवा करनी चालू करी थी। डिसेबल और ट्रांसजेंडर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, बड़े बड़े इवेंट करता हूँ, विदाउट पैसे लिए बिना। कुछ नहीं लेता बच्चों से, और स्पॉन्सरों से छीन लेता हूँ। आज तक कोई एनजीओ नहीं बनाई, कोई बिना एनजीओ के, सरकार से भी कोई पैसा नहीं लिया। क्योंकि लॉरेंस भाई जैसे पता नहीं कितने भाई हैं जो सर पे हाथ रखा है इवेंट करने के लिए। और दिल्ली एनसीआर में इवेंट में, शूटिंग में नाम है मेरा, आलू वाले ग्लोबल एंटरटेनमेंट आप डालेंगे। मेरी 2 साल की मेहनत, आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ लॉरेंस भाई के सामने, मेरी 2 साल की मेहनत सफल हो रही है। ये है मेरा वतन मूवी, मेरी सेंसर से पास हो गई है और कल ही पास होके आई है। और आज भाई ने प्रोग्राम रखा है, कल पास होके आई है। 3 करोड़ रुपए लगा के बनाई है। आप देखेंगे तो आपको पटवारे से लेके सर्जिकल स्ट्राइक तक सब मिलेगा उसके अंदर। और अगले महीने इंडिया में लॉन्च हो रही है, उसके बाद फॉरेन में लॉन्च होगी। तो ये मेरी थोड़ी काबिलियत जो मैंने प्राप्त करी इस लाइन से। ये प्रोग्राम के लिए डिस्कशन चला भाई के साथ मेरा। मैंने कहा भैया मैं भी स्पोर्ट्स के साथ, आज तक ऐसा इवेंट नहीं किया कि स्पोर्ट्स और कल्चर साथ में हो। तो भैया ने मेरे को कहा तू छोटा भाई है, तेरे को भी हम थोड़ा समय देंगे, तुम स्पोर्ट्स के साथ कल्चर प्रोग्राम भी होने जा रहा है उस दिन। 2 दिन के अंदर स्पोर्ट्स भी मिलेगा और कल्चर भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। और कोशिश करूंगा कि कम से कम बड़े से बड़े सिंगरों को बुला सकूं, बड़े से बड़े एक्टरों को बुला सकूं और बड़े से बड़े खिलाड़ियों को बुला सकूं और बड़े से बड़े रेसलरों को बुला सकूं। ये वादा किया भैया से मैंने। अब ये बात डिस्ट्रिक्ट 321 A3 मनचिंदा जी का क्लब है, डिस्ट्रिक्ट है। मैं ये सर ने इसके बारे में मुझे पहली बार बुलाया। मैं इनके साथ 1-2 प्रोग्राम पहले देखे हैं, लेकिन मैं एक सोशल वर्कर हूँ। जैसे बहन जी वो बता रहे थे ना, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उनसे भी। मैं भी इसी तरह लायंस क्लब से सीखकर सेवा कार्य करता हूँ।
मैं खुद प्लेयर भी रहा हूँ, मैं बॉक्सर भी रहा हूँ। किसी टाइम में पंजाब ओपन खेला था मैं। हमारे गहरा साहब जो हैं ये मुझसे मुलाकात हुए 2010 से मेरे साथ है। एक्चुअल में मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में था, तब से ये मेरे को जानते थे और इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग थे ज़्यादातर लोग मेरे पास आते, लेकिन जितने ईमानदार ये है मैंने किसी को इतना ईमानदार पाया नहीं। और आज इनकी जो सबसे अच्छी बात लगी वो महिला शक्ति और महिला को आगे बढ़ाने का ये काम इन्होंने किया। आप लोगों को तो नए पार्लियामेंट से भी तोहफा मिला है हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने। और 2010 में मैं दे रहा हूँ कि हमेशा महिलाएं पहले 1 आई, 2 आई, 4 आई बढ़ती रही, लेकिन इसका बढ़ने का मकसद ये है कि महिलाएं बढ़ाएं। ये एक्चुअल में मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट जो होती है वो बच्चों को फिजिकल फिटनेस के लिए होती है। मारना सभी जानते हैं, हाथ पाँव तो कोई भी चला सकता है, लेकिन वक्त पे कौन सा कैसे और फिजिकल किस तरह से करना है उसी को मार्शल आर्ट। मैं यहाँ पे एक छोटा सा अधिकारी हूँ। मैंने भी संस्था अपनी जीतुन लोगी और 2011 के अंदर अपनी HF के अंदर आई थी, जिसके द्वारा हजारों बच्चे ने गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ली है। दिल्ली ओलंपिक गेम में आई, उसमें भी स्कॉलरशिप ली है। स्वाभिमान स्पोर्ट्स हुए थे, उसके अंदर भी स्कॉलरशिप ली है। तो हम बच्चों के लिए सारे काम करते हैं। ये एक स्पोर्ट्स है और मार्शल आर्ट सेट है। और हमारे बीच में ग्रैंड मास्टर आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि संजीव सेन गुप्ता जी 2 शब्द अपने रखे संक्षेप में, क्योंकि समय की अभाव है। भारत माता की जय। Myself, Grandmaster Dr. Sanjeev Singh Gupta. I'm retired person from Prime Minister Security. I'm serving around 27 years and served along with Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, PV Narasimha, VP Singh, चंद्रशेखर। मेरा जो एक्सपीरियंस है मार्शल आर्ट में लास्ट 47 इयर्स है। मैं 1975 में ज्वाइन किया था मार्शल आर्ट्स, कुंफू किया था। कुंफू के बाद मेरा ज्वाइनिंग हो गया ITBP में, ट्रेनिंग करके मैं ब्लैक बेल्ट बना 1986 में। उसके बाद मैं ज्वाइन किया ITBP 1988 में। 88 में ज्वाइन करने के बाद फिर मैं वहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ, फिर मैं NSG ज्वाइन किया। NSG ब्लैक कैट कमांडो जो आपने सुना होंगे, हरियाणा में है, रेवाड़ी में, वहाँ पे ज्वाइन किया। वहाँ पे भी रहा, वहाँ पे सारे VIPs को प्रोटेक्शन किया और ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग बैंक में भी रहा मैं एज ए इंस्ट्रक्टर। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ, फिर मैं चला गया SPG, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी भी रहा मैं कुछ दिन। फिर मैं अपने डिपार्टमेंट ITBP वापस आ गया। फिर रिटायरमेंट लिया मैं 2009 में। रिटायरमेंट लेने के बाद मैं SPG रिटायरमेंट के बाद मैं अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला, द्रोणाचार्य इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कॉन्फेडरेशन। उसके मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे मित्र हैं ग्रैंड मास्टर डॉक्टर SL ग्यावा जी। हम लोग मिलकर सारे प्रोग्राम करते हैं। और मार्शल आर्ट एक ऐसा फील्ड है, सारा वर्ल्ड में है, सारा वर्ल्ड में, विश्व में है। शुरुआत भारत से ही हुआ था, इंडिया से ही हुआ था। और ये बौद्ध धर्म थे हमारे हिंदुस्तान के, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया। और वहां से भी चाइना गया, चाइना से भी बाकी सारे वर्ल्ड में ये स्प्रेड हुआ। आज जो हम यहाँ खड़े हैं, इस मंच पे खड़े हैं, ये जीत कुंडू स्टाइल है, जिन्होंने ब्रूस ली ने इन्वेंट किया था। ब्रूस ली ने इन्वेंट किया था। ब्रूस ली को सबको मालूम है ब्रूस ली क्या थे। वर्ल्ड का एक माना हुआ एक्टर थे, मार्शल आर्टिस्ट थे और फेमस एक्टर थे। उन्होंने इन्वेंट किया वर्ल्ड में कि मार्शल आर्ट क्या है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि चाइनीज लोग इसको गुप्त रखना चाह रहा था, क्योंकि इसको पब्लिसिटी नहीं करना था। लेकिन ब्रूस ली ने इसको ओपन किया, अमेरिका में दैन फ्रांसिस्को में जाके इसको पब्लिसिटी किया। फिर मूवी बनाया, एंटर द ड्रैगन, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, रिटर्न ऑफ द ड्रैगन, बिग बॉस, बहुत सारा मूवी बनाया। मूवी बनाने से क्या हुआ, उस जमाने में हम लोग यंग जनरेशन में सारे लोग इसमें काफी वो प्रभावित हुआ। फिर मार्शल आर्ट में ज्यादा फोकस किया। आज के हर घर में बच्चे हैं। इंडिया में अराउंड 4 करोड़ बच्चे जो मार्शल आर्ट सीखते हैं, और वर्ल्ड वाइड 16 करोड़ बच्चे हैं जो मार्शल आर्ट करते हैं। लेकिन हम लोग के लिए दुर्भाग्य है कि हमारे गवर्नमेंट मार्शल आर्ट को उतना अभी तक कोई भी सपोर्ट नहीं है। इंडिविजुअली सभी बच्चे करते हैं अपनी जेब से। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक वो चीज नहीं मिला जो क्रिकेट को मिलते हैं। बाकी अदर्स गेम को भी उतना चांसेस नहीं मिलते जो क्रिकेट को मिलते हैं।
जबकि हर स्कूल में कंपल्सरी होना चाहिए, क्योंकि मार्शल आर्ट एक ऐसा आर्ट है जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। खासकर महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस टाइप की सोसाइटी में इंसिडेंट होता है, कई बार हो चुके हैं, आप लोग देखे भी होंगे, लेकिन उसमें कोई भी कुछ भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते बच्चे। स्कूल गोइंग गर्ल्स हो, चाहे कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे कॉर्पोरेट लेडी हो, उनके लिए कोई सेल्फ डिफेंस के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। चाहे कार में हो, चाहे बस स्टैंड में हो, चाहे मेट्रो में हो, सेल्फ डिफेंस अगर कोर्स किया हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। हमने एक नया चीज इन्वेंट किया, न्यू जनरेशन साइंटिफिक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सिस्टम, ऑल्टरनेटिव वेपन के साथ। ऑल्टरनेटिव वेपन्स क्या है? जो भी आपके पास सामान है वो वेपन्स है। एक होता है बॉडी वेपन। बॉडी वेपन में आपकी पूरा बॉडी वेपन्स होता है, जिसको हम यूज करते हैं, पंच किक, बहुत सारे डिफेंसिव ऑफेंसिव टेक्निक्स। एक होता है जो आपके पास प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी वेपन्स, मतलब कोई भी आइटम, इन द सेंस पेन। पेन इज अ वेपन। एक स्कूल गोइंग गर्ल्स है या बॉयज है, उसके पास क्या होता है? स्टूडेंट के पास पेन। पेन एज ए वेपन हम उसको यूज कर सकते हैं। मोबाइल फोन, हर बच्चे के पास मोबाइल फोन है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, हाउ टू यूटिलाइज दैट मटेरियल, वो हमें पहले ट्रेनिंग देना है। प्लस हेयर क्लिप, हेयर पिन जो बालों में लगाते हैं लड़की, वो भी एक वेपन है। बुक्स ऑल्सो वेपन, वाटर बॉटल ऑल्सो वेपन, बैग्स, एवरीथिंग इज वेपन। वो आपको समझना है कि कैसे हम यूज करें, कितना डिस्टेंस में हम यूज करें। अभी दिल्ली में घटना घटा पीछे, साक्षी को कितना भयंकर घटना हुआ, पब्लिक के ऑडियंस देखते रहा, कोई इसको आया नहीं सामने, वो लड़की को मर्डर कर दिया। लेकिन ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, इतना बड़ा कंट्री में 140 करोड़ पॉपुलेशन में, ये हमारे दुर्भाग्य है। सिक्योरिटी दिल्ली जैसे कैपिटल में इस टाइप की घटना घट रहा है। एक महिला के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, और ओपन रोड पे इस टाइप की घटना घट रहा है। तो हमारे लिए यही है, सबको रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को आगे भेजे, मार्शल आर्ट सिखाएं, और बच्चे क्या बड़े भी कर सकते हैं। हम हाउस वाइफ को हम ट्रेनिंग देते हैं, सोसाइटी में हम महिला को ट्रेनिंग देते हैं, सीनियर सिटीजन को ट्रेनिंग देते हैं, चाइल्ड मार्शल आर्ट को करते हैं हम, चाइल्ड छोटे बच्चों को देते हैं, तो अपने आप को सेव कैसे करेगा। क्योंकि कई बार आपने देखा घटना में, सीनियर सिटीजन घर पे है, कोई फैमिली में है नहीं, सारे बाहर है, उनकी घर में मेड ने कोई घटना कर दी, वो बचेगा कैसे बचेगा? वो ऑल्टरनेटिव वेपन्स के ऊपर वो ट्रेनिंग करेगा, हम उसको सिखाएंगे प्रेजेंस ऑफ सिचुएशन में कैसे अपने आप को बचेगा, प्रोटेक्ट करेगा। जो एजेड है, सीनियर सिटीजन, उनको स्टिक होता है, छोड़ी, उससे बच सकता है। वो कैसे बचेगा, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ हमें उसको बताएंगे। थोड़ा फिजिकल वर्क करना है, क्योंकि फिटनेस बहुत जरूरी है। देखिए, हेल्दी रहना, ये हमें कोरोना ने सिखाया, हेल्दी रहने से अपने आप को फिट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद।